8वीं कक्षा के छात्रों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही प्यारा सा पाठ सुदामा चरित। सुदामा चरित के लेखक हैं नरोत्तम दास। आइए कवि परिचय जान लेते हैं। नरोत्तम दास, इनका जन्म 1493 ईस्वी को हुआ और मृत्यु संवत 1605 के करीब हुई। कृतियाँ सुदामा चरित, ध्रुव चरित। सुदामा चरित हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कृष्ण सुदामा की अद्वितीय मित्रता दुनिया के लिए एक मिसाल। सुदामा कृष्ण का रिश्ता बड़ा ही प्यारा। उसमें सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास था। दोनों मित्रों की धड़कनों में प्रेम था, सांसों में मित्रता की महक थी। जब बनकर राम शबरी के बेर हम खाएं, बन कृष्ण मित्र सुदामा को गले लगा पाएं, बन राजा बलि सब ईश्वर को दे जाएं, तब हम सच्ची खुशियां पाएं। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। मित्रता न जात देखती है न धर्म, वो तो केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। जीवन में यदि सच्चे मित्र का साथ मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। सुदामा चरित कृष्ण और सुदामा पर एक बहुत मार्मिक रचना है। कवि नरोत्तम दास जी ने ऐसे सवैये के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण सुदामा पर आधारित यह कविता अमूल्य सी जान पड़ती है। कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलने पर आपसी नोक झोंक का बड़ा ही कुशल चित्रण किया है। श्री कृष्ण बिना सुदामा के कहे मित्र धर्म का पालन करते हैं। मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के मन की बात और दशा को जान ले और उसके लिए जो बन सकता हो करे। यही मित्रता है और श्री कृष्ण मित्र धर्म का पालन बखूबी करते हैं। आओ सुनाऊं तुमको कहानी कृष्ण सुदामा की। राजा रंक की दोस्ती, झोंपड़ी वसुधाभिरामा की। सीखने को गए विद्या थे, गुरु आश्रम में दोनों बच्चे। सदा साथ साथ रहते थे, तन मन के थे सच्चे। सुदामा जी बहुत देर बाद द्वारिका गए कृष्ण से मिलने। उनकी पत्नी ने उनको आग्रह से भेजा था। उनकी अपनी कोई इच्छा ना थी। महल के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। महल के द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को रोका और श्री कृष्ण को उनके फटे हालत एवं नाम बताकर श्री कृष्ण का भवन पूछने की बात बताई। कृष्ण ने दौड़कर सुदामा की आव भगत की। उनके पाँव में कांटों का जाल और फटी एड़ियाँ देखकर श्री कृष्ण दुखी हो गए और उनके आंसू निकलने लगे। सुदामा द्वारा पोटली को छुपाते हुए श्री कृष्ण ने देख लिया और उनसे पोटली ले ली और आश्रम में अपने बचपन में सुदामा द्वारा चनों को चोरी चोरी खाने की बात भी याद दिलाई। श्री कृष्ण ने भाभी द्वारा भेजे गए चावलों को सुधा रस से परिपूर्ण बताया। पत्नी द्वारा द्वारकापुरी भेजे जाने पर अत्यधिक खिन्न सुदामा रास्ते में श्री कृष्ण के प्रति तरह तरह के विचार मन में लाने लगे और कृष्ण द्वारा बचपन में घर घर से दही मांगने की बात भी याद करने लगे। विदा करते समय मित्र सुदामा ने हीनता की भावना ना उत्पन्न हो, इसके लिए श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया। जब वह अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपना घर ना मिला और वह लोगों से अपने घर का पता पूछने लगे। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी स्वर्ग के समान सुंदर महल में बदल चुकी थी। द्वार पर महावत सवारी लिए हाथी लिए हुए खड़े थे। सोने को मुलायम सेज थी। मीठे मीठे अंगूर एवं स्वादिष्ट व्यंजन खाने को उपलब्ध थे।
श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की विपन्नता यानी कि गरीबी, संपन्नता यानी कि अमीरी में परिवर्तित हो गई थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने निस्वार्थ भाव से मित्र को हीनता का एहसास दिलाए बिना अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण ने मित्र धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए प्रेम एवं उदारता दिखाई। वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए था। सुदामा चरित में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के भावपूर्ण मिलन, सुदामा की दीनहीन अवस्था व कृष्ण की दयालुता का सुंदर वर्णन किया है। आइए इसका पहला सवैया देखते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शब्दार्थ देख लेते हैं। शीस सिर, पगा पगड़ी, झग्गा कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाज़ा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल दुर्बल सा ब्राह्मण, रह्यो चकिसो चकित हुआ सा, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत पूछना, दीन दयाल प्रभु श्री कृष्ण, धाम स्थान। नरोत्तम दास जी की मार्मिक कविता सुदामा चरित में जब बहुत बरसों उपरांत सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, वे प्रवेश द्वार पर द्वारपाल से भगवान कृष्ण के मिलने की इच्छा बताते हैं। द्वारपाल कृष्ण जी से सुदामा का परिचय इन मार्मिक पंक्तियों से देते हैं। व्याख्या। सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कुर्ता या कपड़े नहीं हैं। प्रभु न जाने किस गांव से आया है, धोती फटी हुई है और एक लट जैसी बन गई है, पाँव में पहनने को जूते तक नहीं हैं। द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत दुर्बल है और चकित होकर सुंदर नैनाभिराम चारों ओर निहार रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के धाम के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भाव। द्वारपालों द्वारा सुदामा की दीनहीन दशा का मार्मिक वर्णन। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। द्वारपाल के अनुसार सुदामा के शरीर पर कौन कौन से कपड़े नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर है पगड़ी कुर्ता। किसके शीश पर पगड़ी और शरीर पर कुर्ता तक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सुदामा। सुदामा की धोती और दुपट्टा किस तरह के हैं? सुदामा की धोती फटी हुई है, दुपट्टा भी जीर्ण शीर्ण यानी कि लट सा बन गया है। सुदामा के पाँव में तो जूते तक क्यों नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर है निर्धनता के कारण जूते खरीद नहीं सकते हैं। सुदामा किसके धाम का पता पूछ रहा था? सुदामा कृष्ण के धाम का पता पूछ रहा था। द्विज दुर्बल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति हुई है। कवि ने इस सवैये में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। सुदामा कौन थे? सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। सुदामा ने द्वारपाल से किससे मिलने की इच्छा जाहिर की? श्री कृष्ण से। यही इसका उत्तर है। द्वारका नगरी में पहुंचकर सुदामा हैरान क्यों था? नगरी को देखकर। सुदामा के वस्त्रों से उनकी दशा का क्या अनुमान लगता है?
गरीबी का। आइए दूसरा सेवैया देखें। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। शब्दार्थ देख लेते हैं। ऐसे बेहाल बुरे हाल, बिवाइन सो फटी एड़ियाँ, पग पाँव, कंटक कांटा, पुनि जोए निकालना, महादुख बहुत दुख, सखा मित्र, पग पैर, इते न किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परात खुला बर्तन, परात जिसमें आटा गूंथते हैं, हाथ छुयो नहीं हाथ ना लगाया, नैनन के जल आँखों के आंसुओं। भाव देख लेते हैं। सुदामा बिवाइयाँ फटने से बेहाल हैं, उनके नंगे पाँव में कांटे लगकर मानो जाल सा बन गया है। श्री कृष्ण जी उनके पाँव को देखकर व्यथित होते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, इतने दिन व्यर्थ गंवाए, मेरे पास क्यों नहीं आए। सुदामा की दुर्दशा देखकर दयानिधि श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने परात में पैर धोने के लिए रखा पानी हाथ से छुआ तक नहीं, अपने लगातार बहते आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो दिए। भाव मित्रता में प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई है। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ सुदामा जी के पैरों का हाल बहुत बुरा हो चुका था। क्यों? बिवाइयों के फटने के कारण, एड़ियों के फटने के कारण। बिवाइयों के अलावा पैरों में और क्या कष्ट था? पैरों में जगह जगह कांटे चुभे हुए थे। सुदामा की दुर्दशा देखकर दुखी कृष्ण जी ने क्या कहा? तुम दुखों में अपना समय काट दिया, पर तुम इधर क्यों नहीं आए? कृष्ण जी ने सुदामा के पैर कैसे धोए? कृष्ण जी ने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। पानी परात में कौन सा अलंकार है? पानी परात में अनुप्रास अलंकार है। प वर्ण की आवृत्ति है, प वर्ण दोहराया गया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो पग धोए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि परात के पानी को बिना हाथ लगाए ही सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा की दशा देखकर कृष्ण ने क्या किया? रोने लगे। बेहाल बिवाइन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास ब वर्ण की आवृत्ति है। अगला सवैया देखते हैं। आगे चना गुरु मात दिए ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, कछु कुछ काहे न देत, किस कारण नहीं देते, चापी छिपाना, पोटरी पोटली, चाबी चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशल, तजी छोड़ी, पाछली बानी पुरानी आदत, तंदुल सौगात यानी के चावल। भाव देख लेते हैं। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत करते हैं कि तुम अपनी पत्नी द्वारा मेरे लिए भेजी गई सौगात उपहार क्यों नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह उपहार तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो।
तुम पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? कृष्ण कहते हैं, जैसे तुमने बचपन में गुरु माँ द्वारा दिए चने मुझे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब भी बगल में छुपाकर रखा उपहार मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम चोरी करने की आदत में कुशल हो गए हो। कृष्ण जी कहते हैं कि पोटली क्यों छुपा रहे हो? पोटली से अमृत के तुल्य खुशबू आ रही है। क्या तुम्हारी चोरी करने की पिछली आदत छूटी नहीं है, जो भाभी द्वारा भेजा उपहार छिपा रहे हो? आइए अगला सवैया देख लेते हैं। वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनिक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नहीं हुतो, वाही पठ्यो ठेल, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। सुदामा सोचते हैं, जब वे कृष्ण के धाम पहुँचे थे तब तो उन्होंने बहुत खुशी दिखाई थी। वे उठकर भागे आए और गले मिले थे। सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर इस तरह खाली हाथ भेजने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके मुट्ठी भर चावल खाते ही उनको धन दौलत दे दिया था। इस बात से सुदामा बिल्कुल अनजान थे, अनभिज्ञ थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं, यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। सुदामा तो पहले ही से कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, पर उनकी पत्नी ने जबरदस्ती उनको कृष्ण के पास भेजा था, पर कृष्ण ने उनको खाली हाथ लौटाया। पुलकनी खुश होकर, उठ मिलनी मिलना, पटवनी भेजना, जात जाति, हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में ओढ़त फिरे, इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वाही पठ्यो उसने भेजा, ठेली धक्के देकर, धन दौलत धरो रखना। तो ये थे इसके शब्दार्थ। आइए बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए पोटली में क्या भेजा? तो इसका सही उत्तर है चावल। सुदामा पत्नी द्वारा दी गई भेंट श्री कृष्ण को देने में क्यों सकुचा रहे थे? भेंट तुच्छ थी। सुदामा को श्री कृष्ण के बचपन की कौन सी घटना की याद दिलाई? गुरु माता द्वारा दिए चने अकेले खाने की घटना की याद दिलाई। कृष्ण ने मित्र की पत्नी की भेंट चावल को कैसा कहा? सुधा रस से परिपूर्ण कहा। आइए अगला सवैया देख लेते हैं। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजे घने मन संभ्रम छायो, कैधों पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कै फिरिके मैं अब द्वारका आयो, भौन विलोकी बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसों पर, झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। वैसोई बिल्कुल वैसा, गजबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम सा हो गया, पर्यव अनजान, मार्ग रास्ता, फेरिकै दोबारा, भौन भवन, बिलोकिबे देखकर, लोचत लालच, मंझायो बीच में, झोंपड़ी झोंपड़ी, खोज ना पायो ढूंढ ना पाया।
आइए इसके भाव या व्याख्या देखते हैं। जब सुदामा अपने गांव वापस जाते हैं तो वहां पर उनको वैसा ही राजमहल मिलता है। उन्हें शंका होने लगती है कि कहीं मैं गलती से दोबारा द्वारका तो नहीं आ गया। सुंदर भवनों को देख देखकर उनका मन ललचा रहा था और वह सोचने लगे कि मेरा गांव कहाँ गुम हो गया। पांडे जी सबसे अपने घर का पता पूछने लगे, परंतु वे अपनी झोंपड़ी को कहीं भी खोज ना पाए। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ सुदामा अपने गांव लौटने पर हैरान क्यों रह गए? तो इसका सही उत्तर है द्वारकापुरी जैसा ही राज समाज और ठाट बाट देखकर। सुदामा मन भ्रमित होने पर क्या सोचने लगे? इसका उत्तर है कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर द्वारका तो नहीं आ गया हूं। द्वारका से आने के बाद सुदामा के जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन संपन्न हो गया। श्री कृष्ण द्वारा सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद देने से कृष्ण के चरित्र का कौन सा गुण दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है सच्ची मित्रता का। गांव को लौटते समय सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति नाराजगी क्यों थी? खाली हाथ विदा करने के कारण। परेशान सुदामा किसे नहीं ढूंढ पाए? तो इसका सही उत्तर है झोंपड़ी को। कृष्ण जी को सच्चा मित्र कह सकते हैं, क्यों? इसका उत्तर है बिन मांगे दीनहीन सुदामा को सुख समृद्धि दी। आइए अगला सवैया देखते हैं। कहवा टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह लै गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटै, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुड़तो नहीं कोदों सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। छानी झोंपड़ी, कच्चा मकान, कंचन सोने, धाम महल, पनही जूता, गजराजहु हाथियों के, ठाट बाट भूमि जमीन, कटै गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुर्तों उपलब्ध मिलना, नहीं कोदी समा घटिया किस्म के चावल, दाख किशमिश मुनक्का, पग पाँव कठोर सख्त, प्रताप कृपा से। व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। सुदामा अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारकापुरी जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे। इससे उनके मन में संदेह छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं लौट आए, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी शानदार महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखकर लालच आ रहा था। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी खोज नहीं पाए। उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की असीम कृपा से शानदार महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा शंकित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर दी थी। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। सुदामा की झोंपड़ी किसमें परिवर्तित हो गई? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण महल में। सुदामा अपनी झोंपड़ी क्यों नहीं खोज पा रहे थे? झोंपड़ी स्वर्ण महल में बदल गई थी। पहले कठोर भूमि पर ही लेटना पड़ता था, अब सुदामा की क्या स्थिति है? इसका सही उत्तर है सोने को कोमल सेज बिछी है। सुदामा को अब भोजन में क्या नसीब हो रहा है? अब अंगूर यानी कि दाख खाने को मिलते हैं। सुदामा चरित कविता के कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है नरोत्तम दास जी। मित्र स्वर्ग की देन है, मित्र धरा के रंग,
मित्र सदा मन में बसें, बन जीवन के ढंग। तो छात्रों, कृष्ण सुदामा की मित्रता देती है संदेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रों के परिवेश। जिसका मन पवित्र वही है मित्र। आपको सहृदय धन्यवाद हमारा इस वीडियो को देखकर लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।